नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। आप सब ठीक ठाक आप हो सत्संग दी? बड़े भाग्य वाले जीव होते हैं जो परमात्मा के चरणों में आकर बैठ गए। गुरु महाराज मेहर करें, मेहर भरे हाथ आपके सिर पर रखें, आप ऐसे ही गुरु के चरणों से जुड़े रहिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरु और शिष्य का रिश्ता सासू जी बहुत गहरा रिश्ता है। आपने अभी तक जो है ना गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं समझा। चाहे 100 बार मत्था टेक लियो आनगा जिंदगी में और चाहे 1000 बार टेक लियो, जब तक गुरु को नहीं समझोगे ना, जब तक मत्था टेक्या हुआ भी कबूल नहीं होगा आपका। और बताओ, ऐसे आते रहोगे, ऐसे जाते रहोगे, खाली जाओगे, खाली आओगे। अब गुरु और सेवक का जो रिश्ता है, अंदर से जब तक हम पूर्ण तरह से समर्पण अपने विचारों को नहीं खत्म कर लेंगे, जब तक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता पक्का नहीं होना। और ये तो बड़े भाग हैं आपके, जो आप इतने पूर्ण गुरु के चरणों के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन समझ नहीं रहे उसको अभी तक, उस परमात्मा को समझा नहीं अभी तक। काम भी कर रहे आपके, सिर्फ काम तक सीमित हो आप। काम निकल गया फिर गुरु तक सीमित नहीं हो। कल भी सत्संग में मैंने वहां असम में देखा है, काफी बच्चे आए हैं, बाबा जी हमने बाहर जाना है, हमारी फाइल अटक गई, अरदास करो हमारी, हमारे काम हो जाएंगे। अपने अंदर ये नहीं देखते वो बच्चे, हम तो गुरु को कह रहे हैं, लेकिन गुरु के लिए हमने क्या किया और क्या उसके माँ बाप कर रहे हैं उसके लिए। गुरु भी तो अपने आप ही जो है ना अपना जुम्मा ठाकर वो चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। गुरु को भी मान यार अपने आप ने जो है ना आप बड़ा बना गए, हम करवा लेंगे काम, ये करवा लेंगे, ऐसे काम नहीं होते। एक बीबी, उसके घर वाला 500 रुपये मजदूरी चिनाई का काम कराए, बड़े ध्यान से सुनने वाली साथी है। 500 रुपये मजदूरी और चिनाई का काम करे, और बीबी के मन में आ गई आप अपने घर वाले को जो है ना अमेरिका भेजना, पैसा है ना पास। अब बीबी थोड़ी चंचल थी, गुरु को मानने वाली जरूर थी वह, लेकिन जो करो हमारे बच्चे कह रहे हैं ना, इसी तरह उस बीबी ने जो है ना अपने आप बेड़ा उठा लिया, अब मैंने अपने घर वाले को जो है ना अमेरिका भेजा। वो जहां भी जावे, कोई भी कागज ले जाए, सब फैल, बात ही ना बना उसकी कागजों की, बीजा तो बहुत दूर का बात है। आर क्या थक के गुरु के पास गई, कहने गुरु महाराज ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने बोला पैसा तो है नहीं और ख्वाब इतने ऊंचे ले लिए तुमने। बोले हाँ जी, किसी का तो सहारा पकड़ ले, तू अपने आप ही चल रही है इतने लंबे चौड़े मैदान में, इतना पैसे का खेल है, किसी का तो सहारा पकड़, जा आज से तेरे काम होने शुरू हो जाएंगे।
बाणी का सहारा पकड़ा उसने, बाणी। और जब से उसने बाणी का सहारा पकड़ा और उसके बाद वो सारे को घूम ली थी, जो बीजे बनाने वाला था उसका, सब नाट रहे थे। और उसका ही जेठ वो जो ना बच्चों को बाहर भेजता था, और उसने जो ना अपने जेठ को फोन लगाया, कहने लगी जी ऐसे ऐसे बात है और मैं इसको अमेरिका भेजना चाह रही हूं। और उसका जेठ का तो उससे बोलिया भी नहीं करा था। और जब उसने वाणी का सहारा पकड़ा, गुरु का सहारा पकड़ा, नाम का सहारा पकड़ा, सुबह ही उसका जेठ घर पर आ गया। कहने लगा जी आप जो ना वो कागज दो मेरे को, ये जितने भी कागज है मेरे को दे दो और मैं इसकी कागज तैयार कर दूंगा। और आपने जो है ना इतने दिन के बाद इसको दिल्ली भेज देना और 2500 रुपए देगा, भेजिए जाओ। अब वो कागज लेगा और उसने उसके कागज तैयार करे और 3-4 दिन के बाद उसने उसको फोन कराया, भाई इसको जो है ना दिल्ली भेज दे। सासन जी उसके पास, उस बीबी के पास जो है ना 2500 रुपए भी नहीं थे, देखो। और उसके पास कोई उसकी सहेली आई थी, किसी आदमी ने उसके पैसे देने थे और वो उसको देगी 25,000 रुपए। भैया तू 25,000 रुपए उसको दे देना, ये रख ले। वो मिला नहीं हमारे को। फिर वो बीबी भी गई है उसको देने के लिए, उसका दरवाजा हमने बंद पाया घर का, वो मिला नहीं। उसने वो 25,000 रुपए अपने घर रख दिए। और जब कोई पैसा नहीं मिला उसने गुरु के आगे अरदास लगाई, हे परमात्मा मैं ये इसमें से जो है ना तेरी सेवा में से या किसी के देने हैं, और मैं इसमें से जो है ना ये पैसे निकाल रही हूं और मैं बाद में पूरे कर दूंगी। मैं आपसे कह के ले रही हूं पैसे और मेरा काम चला दो। अंदर आत्मा में आवाज आई, जा ले ले इसमें से, है तो दूसरे के पैसे ही हैं लेकिन ले ले तू जा। उसने 2500 रुपए देकर अपना घर वाला दिल्ली भेज दिया। जब वो दिल्ली चला गया, ठीक 1 महीने के बाद उसने 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। कहने लगा 2 लाख रुपए चाहिए। अब उसके पास पैसा नहीं, कहां से ले आए वो 2 लाख रुपए? चुकुरदे का फोन लगा हुआ है, कोई आने करा उसकी। एक उसकी सहेली थी और वो सत्संग में आया करा थी और उससे उसकी लड़ाई हो रही थी और वो उससे बोलना भी नहीं करा थी। और उसकी जो सहेली थी उसके घर वाला भी जो ना बाहर जा रहा था और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उसने जो है ना उसको फोन लगाया और वो उसके सुबह सुबह उसके घर चली गई। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और दरवाजा खोलते ही और जब वो आगे खड़ी मिली, वो तो देख कर हैरान होगी, भाई ये तो मेरे से बोल रही नहीं थी, आज यह कैसे आई सुबह सुबह? और उसने बोला, बीबी आप कैसे आई सुबह सुबह? बोली मुझे आप आज जो है ना आपसे काम है। बोले आजा, अंदर आजा। गुरु की सेवक तो थी वो भी, और वो भी गुरु की सेवक थी, लेकिन मनमुटाव था दोनों का आपस में। उसने उसको अंदर बिठाया और उसको चाय पानी भी पिलाया। कहने लगी बीबी बात सुना, क्या बात है? कहने लगी 2 लाख रुपए चाहिए। और 2 लाख चाहिए? कहा किस लिए चाहिए? घर वाले को जो है ना अमेरिका भेजना। कहने लगे मिल जाएंगे 2 लाख रुपए। उस बीबी ने 3 लाख रुपए निकालकर उसके आगे रख दिया। न बोले ये ले 3 लाख रुपए, जा ले जा। कहने लगी मैं फालतू नहीं लेंगी, मुझे सिर्फ 2 लाख चाहिए बस, मैं नहीं लेंगी जा। और उस बीबी ने ये कह दिया, न बोले आगे भी तुझे जरूरत पड़ा ना, जा मेरे पास फोन कर दिए और मैं दे दूंगी तेरे को पैसे।
जा ले जाइए पैसे। गुरु पे विश्वास रखा, वाणी पे विश्वास रखा, उसने 2 लाख उठाए। वो लालच में 3 लाख भी ले सकती, लेकिन गुरु पर भरोसा था। ये ध्यान दुआ रहा गुरु उसको बार बार अंदर, जब मैं तेरे को 2 लाख दुआ रहा हूं, आकर तेरे मन पूरे भी करने हैं फिर। और जो उसने भेजना था उसने 16.5 लाख रुपए मांगे थे उससे। मैं तेरा बच्चा अमेरिका भेज, यो घर वाला जो है ना अमेरिका भेज दूंगा, 16.5 लाख रुपए लगेंगे, कल लगे जा मिल जाएंगे तेरे को, भेज दे। अब 2 लाख रुपए देकर और उसने अपने घर वाला जहाज में बिठा दिया। और जब वो अमेरिका गया, डिमांड आ गई 16.5 लाख का, वो 21 लाख रुपए भाग गया। फिर कल 21 लाख रुपए चाहिए। अब 21 लाख रुपए कहां से इकट्ठे करेंगे वो बताओ? जिसके घर वाला 500 रुपए मजदूरी करता हो और रुपए करने 21 लाख, बताओ कहां से लाएगी? उसने फिर जो है उस बीबी के पास फोन मिलाया, कहने की बीबी ये तो 16.5 लाख से और 21 लाख पर चले गए और मेरी इज्जत थाम दे। कहने लगी आ जा तू मेरे घर। उसने 16.5 लाख रुपये उसको जो ना उसी कैश दे दिए उसी टाइम, जा ले जा और कर ले। फिर उसने दूसरी जगह फोन मिलाया, किसी गांव में था उसका कोई रिलेटिव था, बाकी के जो पैसे उसने वहां से मिल गए और 21 लाख रुपए उसने जो ना उसको दे दिए। और जब वो अमेरिका में की जमीन पे उसने पैर टेका ना, गुरु ग्रंथ की आगे जाकर जो है वो लंबी है, ए परमात्मा, ए गुरु नानक देव, तेरे से बड़ा भी कोई नहीं है। जो मेरी औकात नहीं थी ना, आज तने वो पूरी कर दी। आज जो ये बच्चे हैं बार बार ये कहते हैं अभी हमारी फाइल रुक गई, हमारे काम रुक गए, विश्वास नहीं गुरु के ऊपर। वैसे घर बैठे काम करवाए, कभी उठ कर नाम तो जपो गुरु का, किसी का सहारा तो ले, किसी को तो अपने हृदय में लगाओ। आप इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हो, वहां भी साथ देना आपका, यहां भी साथ देगा, भेजेगा ये आपने। कुछ मेहनत तो करो, मेहनत कर देनी। कल भी यार 5-6 बच्चे आए हैं वहां, लेकिन फिर भी गुरु दयालु है, फिर भी अपने बच्चों पर कृपा कर देता है। चाहे वो माने या ना माने, और जब इसके चरणों मान का पड़ जाता है ना, फिर ये सिर पाथ रख देता है उसका। देखो उस औरत ने कितनी हिम्मत करके और अपने घर वाले को विदेश में भेज दिया। 20 लाख रुपए का काम कुछ छोटा नहीं होता। और हम पैसे रखते हुए भी हमारे काम अटके पड़े, कारण हमारे अंदर कमी है। अपने आप हम चौधरी बन रहे, जहां भी जावा हम अपने आप करवा लेंगे, ये नो करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, वहां फिर दिक्कत आ जाती है। जब भी किसी काम के लिए जाओ तो गुरु को साथ लेकर चलो घर से, और फिर देखियो आपका कोई काम नहीं रुकेगा। गुरु आपके अंग संग होगा ना, आगे से आगे जो बिगड़ा हुआ काम है ना वो भी पूरा हो जाएगा आपका। आज ये जो दिक्कत आ रही है बच्चों के साथ, सिर्फ यही दिक्कत है, ना उनके पास नाम है, ना उनके पास सेवा है, ना उनके पास सुमिरन है। हर बच्चा ये सोचता है मैं विदेश में चले जाऊं, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए हमारे माँ बाप इतने बड़े गुरु के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, हम क्यों नहीं अपने गुरु से ही जो अपनी मदद मांगे। इसने चाहिए कि ये किसी के धन का भूखा थोड़ी है, ये तो भाव चाहिए, भाव का भूखा है। समर्पण करता हूं, ले महाराज मेरे बस की नहीं, जो इतना अच्छा न लगा ना वो कर दिया। इतना समर्पण होते ही फिर गुरु
अपना काम शुरू कर देगा। फिर उनको भाई मेरा खेल देख तुम, ये तक तो तू अपना खेल दिखा रहा था, डॉक्टरों से भी दिखा रहा था, रिश्तेदारों से भी दिखा रहा था, जाए पर मेरे पर समर्पण कर दिया, मेरा खेल देखिए। उसी दिन से काम पूर्ण होने लग जाएंगे। क्या नहीं कर सकता ये उदय, मरे हुए को जिंदा कर सकता है, और क्या दुख नहीं काट सकता ये, सब कुछ दुख काट सकता है, सब इसके हाथ में है। अवतार है ये, पूर्ण पूर्ण अवतार है ये गुरु। लेकिन आते हैं और मत्था टेक कर चले जाते हैं, चाहे 1000 बार मत्था टेक लो, ऐसे में जब तक अपने अंदर गुरु को नहीं बसाएंगे, जब तक बात नहीं बनेगी अपने हृदय के अंदर। ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे काम गुरु कर रहा है, गिनती भी नहीं करवा सकते हम कामों का, अन्न करवा सकते। आज भी जो मेरे वर्गे को गुरु ने अपना हाथ रखा है और जो भेजा, जा मेरे यहाँ चिट्ठी बांट का ये वहां, आज मैं चिट्ठी देने के लिए आया हूं गुरु की। मेरे गुरु का 3 दिन का भंडारा है और मैं आपको चिट्ठी देगा जाऊंगा, और मेरे गुरु के 3 दिन के भंडारे पर आप न वहां दर्शन देंगे। ये 3 दिन में वहां देवता आते हैं, और पता नहीं किसके भाग में कौन से देवता के दर्शन हो जाएंगे। और तीसरे एक दिन तो खुद महाराज दर्शनदास भी है वहां, अगर भाग्य वाले होंगे तो दर्शन भी हो जाएंगे। 33 करोड़ देवी देवता आते हैं वहां, आकर तो देखो कभी गुरु घर में 3 दिन का भंडारा है और चिट्ठी देगा भेजा। यह चिट्ठी है आज जो ये सत्संग हो रहा है कैथल के अंदर, यह गुरु की चिट्ठी समझ लिया। और क्या क्या भेजा, जाओ बाबा जी मेरी चिट्ठी बांट का, चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा। आज जगह जगह आप भी खुद विदेशों में जा रहा, और हमारे वर्गों को भी जो है ना जगह जगह एक एक दिन की भी वो टाइम नहीं मिल रहा, अपने गुरु के बढ़ चढ़कर हमने अपने गुरु का 3 दिन का भंडारा मनाना है। और हाथ जोड़ गए और आपके चरणों में मैं यही अरदास करूंगा, छोटे दर बड़े तक, बच्चा हो या जवान हो, गुरु के सत्संग में जरूर आना अपने 3 दिन। जो काम आपके रुक रहे होंगे ना, मैं भी खोल देगा वो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा। आए तो गुरु के पास, प्यासे ना तो पानी के पास जाना ही पड़ेगा, कुएं के पास जाना पड़ेगा जी प्यास लग जाती है। लेकिन हम कुछ जीव ऐसे हो रहा था, हमने तो मना गुरु ही आओगा, गुरु ने क्या लोड पड़ रही है भाई, बैठे रहो अपने घर, परेशानी होगी और क्या होगी। गुरु से मुंह मोड़ना काल के मुंह में फंसना है, और काल तैयार खड़ा है। काल ने तो ऐसा जकड़ लेना आपको, ऐसी बुद्धि खराब कर देगा, ना काम करने देगा और पैसा लगवा देगा आपका। और जब गुरु को समर्पण कर देंगे तो काल भी पीछे हट जाता है। संगत बहुत है यहाँ, लेकिन अभी तक नहीं निकली घर से। लेकिन गुरु जब आकर बैठ जाएगा, महीने में 1 दिन आवा नहीं, वो अपने आप ही बुला लेगा। हमने विश्वास अपने गुरु पर, बुला लेगा, इतना भरोसा है गुरु के ऊपर।
संगत बहुत ज्यादा है, अपना समय खराब कर रहे हैं। गुरु का कुछ नहीं करता। गुरु खजाना है, गुरु समुंदर है। उसका कुछ नहीं करता। घटेगा तो हमारा घटेगा, बिगड़ेगा तो हमारा बिगड़ेगा। गुरु तो संभालने के लिए आया है। आज भी जो परमात्मा यहां आया है वो किसी का पता नहीं के संभालने के लिए आया है, और के उसने देगा जाना है, और के उसने दुख दूर करने है। वैसे नहीं आया गुरु ने। भंडारे से पहले पहले जो है ना वो उमंग भरता जाकर और स्टेशन बजा रहा हो, जहां चाव वर्का उमंग वर्का हंसते खेलते मेरे भंडारे पाम 3 दिन के लिए। ये गुरु का ही संदेश है, और गुरु बोल रहा है कितना भी काम हो और नहीं, कम से कम 1 दिन की तो हाजिरी जरूर लगा दियो गुरु के भंडारे में। काम ने तो सारी जिंदगी रहना आपका, अनु ही चलता रहना। गुरु अपने आप संभाल लेता पीछे से सारा काम, और करता है और करने लग रहा। और गुरु की मर्जी से ही हम कदम रख रहे हैं, और गुरु की कृपा से हम ये काम कर रहे हैं। न हमारी तो एक सांस लेने की भी हिम्मत नहीं है। अगर हम सांस ले लेंगे, ये गुरु की तो कृपा है। और गुरु की कृपा और मेहर से जो हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं, और ना हॉस्पिटल में पड़े हैं लोग, दवाई नहीं लग रही, और पैसा बेशुमार जा रहा है हमने, देखो दवाई नहीं लग रही, और आपको फिर भी जो इतना दयालु बुला लिया, छोटी मोटी है, इसने तो यार पुड़िया तो देनी है, पुड़िया तो देनी है। इस निजामुद्दीन में एक मुल्ला था, और जो मस्जिद में या वहां गुरु की जो एक साथ में एक गुरुद्वारा भी है, जो वहां संगत आया करती, वो मुल्ला उस संगत के चरणों की धूल इकट्ठी करके और ले आया करता, वो मस्जिद के आगे बैठ जा करता, और उस मिट्टी में जो है ना वो थोड़ा नमक मिला दिया करता। और जब वो कहता भाई इस पुड़िया से जो है ना सब रोग दूर हो जाते हैं, कैसा भी रोग हो वो कट जाएगा, और वाक्य में जो उस पुड़िया ना लेकर खा लेते ना उनका रोग कट जाता। एक दिन एक गुरु का सेवक कहने लगे, यार वो बैठा हुआ मस्जिद के आगे, चल हम भी वो पुड़िया लिया, हमारा भी शरीर में दर्द हो रहा, कोई रोग हो रहा, हमारा भी रोग कट जाएगा। अब वो गए और नवा पुड़िया ली, और नवा खोल के देखी, यार इसमें तो मिट्टी है यार, ये तो नमक सा मिला रहा। उसने पूछ लिया उस मुल्ला से, कहने लगा भाई तू ये कहां से लाता है? बोला मैं गुरु की जो संगत आती है ना उसके चरणों की यह मिट्टी है, और उसी से ये सब रोग कट रहे हैं। विश्वास है ना उसका, यकीन है उसका। गुरु की संगत के चरणों की धूल भी मिल जाए ना, अगर और मत्थे का तो लेकर जाए तो कुछ किस्मत ही बदल देगा। और जो उसने खा ले, पता देखो वो चरणों की धूल के रोग काट रही है। और हम तो जो है ना गुरु का प्रसाद लेकर भी जो है ना हमारे रोग नहीं कट रहे। क्यों नहीं कट रहे? क्योंकि हमने गुरु पर विश्वास किया। और वो एक गुरु से भी नहीं मिल रहा, संगत के चरणों की धूल इकट्ठी करके उसमें नमक मिलाकर दुनिया के दुख काट रहे। और यहां गुरु सम्मुख बैठा, यहां एक दर्पण लगा हुआ है। यहाँ आप जहां बैठे हो ना, यहां दर्पण है, और ये सब कुछ देख रहा है। एक एक रूह जो है ना इसके सामने है, बिल्कुल गति। एक एक रूह का लेखा जो का सब कुछ दिख रहा है इसको। ऐसा कमरा लग रहा है यहां। आप तो खाली इसको तस्वीरी समझ रहे हो, लेकिन ये खुद बैठा है यह परमात्मा पूर्ण, और एक एक रूह की देख रहा है। ये सब कुछ देख रहा है। किस किस जीव की हाजिरी लगी आज के दिन,
और ये हाजिरी तुम लोग पर भी मिलेगी सचखंड में, और इसका फल भी तैयार मिलेगा वहां। ये समय लिख दिया परमात्मा ने इस अकाउंट में और उसमें, और आपका तो बिल्कुल खाली है पड़ेगा। जो परमात्मा ने आपको अकाउंट दे रखा है, कॉन्फिडेंशियल अकाउंट है, उसका पता नहीं है किसी ने। उसमें तो है ही कुछ नहीं, उससे भी एक और अलग अकाउंट है जो मैंने देखा है और जो मैंने पाया है। एक तो हमारा सबका अकाउंट है, और एक जब जैसे ये आत्मा परमात्मा ने चुन ली, मेरे को तो घने दिन पहले ये बता दिया, जा तेरा अकाउंट, तेरा नाम जो है ना कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर हमारा दर्शन दास का, जा उसमें लिख दिया आज के बाद। और जब उसमें नाम लिख दिया, ले महाराज जी ने मेरे को पकड़ लिया। कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर है वहां, बहुत ही महाराज जी के जो नजदीक की है ना, उनके नाम है उस रजिस्टर में। ये खोल दिया मैंने, महाराज जी का नाम तोड़ा, गुरु महाराज माफ करना, आपका बच्चा हूं, मुझे पता नहीं है। एक बहुत कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर है, उसमें बहुत कमजियों के नाम है, और जिसका उस रजिस्टर में नाम चढ़ जाए उसका तो जो है ना लोकवीर परलोकवीर दोनों समाते हैं। लेकिन बहुत कम है इसमें भक्ति मार्ग पर चलने वाले, न सेवा करने वाले है नहीं, उसमें तो बहुत बारी नाम चढ़ा है। और जब उसमें नाम चढ़ जाए ना, फिर उसके वर्गे अपना वर्गा रूप बना दिया, अपना वर्गा रंग चढ़ा दिया। कोशिश करो उस रजिस्टर में नाम लिखवाने की, आप भी, मैं तो यही कहूंगा, मेहनत करके। और वो कब चढ़ेगा? अमृत वेले में। जब तक आप अमृत वेला नहीं जानोगे और नहीं उठो बैठोगे, जब तक बात नहीं बनेगी। सुबह के टाइम में उठो और उसका नाम तो जब कर देखो, बोलता है, अंदर से बोलता है, आवाज आती है अंदर से। मैंने तो कभी पंजाबी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे भीतर की जो है ना परमात्मा कई बार जो है ना पंजाबी में बोल दिया। मैं तो हैरान हो जाऊं, प्रभु मेरा तो पंजाबी आती ही नहीं, तो आप पंजाबी बोल रहे हो, बोलता है। और जब वो बोल जाए अंदर, फिर उस दिन इतनी खुश होती है आत्मा, ऐसी खुशबू आती है, सारा दिन उस खुशबू में ही पागल हो रहा हूं मैं, तो इतनी खुशबू है उसकी। और इसके सचखंड की तो खुशबू आप देख लोगे ना, है नहीं वह खुशबू तो यार जो सचखंड में खुशबू है। देवी देवता तो नशे में खड़े रहते हैं उस खुशबू के। रात के 12 बजे ही स्नान करना शुरू कर देते हैं, और वो तो अगले करना खड़े हो जाते। 2 बजे तक स्नान होता देवताओं का, और 2 बजे के बाद तो फिर ये हमारे वर्ग जीव उठे और स्नान करें, जीव अमृत वेले में बैठे। सबसे पहले देवता ही खड़े होते हैं, 2 बजे के बाद देवता नहीं नहाते, वो तो सबसे पहले स्नान करते हैं। वहां भी गंगा चल रही है, उस गंगा में स्नान करते हैं वो देवता भी वहां। और हम तो यहां जो है ना गंगा में भी चले जाओगे ना, जब भी जो है ना घूमने और फिरने के सिवाय और कुछ नहीं होगा हमारा। ये खा ले वो खा ले, गंगा में अपना घूम फिर कर और थक्का अपने घर आ जाना, वो सुनना नहीं। गंगा में भी जाओ गुरु का नाम लेकर, गुरु को साक्षी मानकर, किसी तीर्थ पर किसी स्थान पर जाओ तो गुरु को साथ रखो, जब भी वो कुछ लगेगा। और वहां जाने के बाद भी हम जो है इधर उधर जो ना अपना ध्यान रखें, नहीं, वो तीर्थ नहीं होती। तीर्थ अपने अंदर ही है, बाहर तीर्थ नहीं है। किस लिए खोज रहे हैं? जब तक हम अपने अंदर नहीं जाओगे, जब तक बात नहीं होने। बाहर जाओगे, संसार में जाओगे, अंदर जाओगे तो परमात्मा से मिलेंगे। और वो परमात्मा अंदर ही है। और वो कैसे? पता नहीं कितने जन्मों की परत जो है ना आप मन ने जो है ना आपके अंदर जमा दी,
उनको काटोगे कैसे उस परत को? मैल मैल जो जमा हुआ है अंदर, मन ने जो जमा दी, कई जन्मों की जो परत जमी हुई है, उसको कैसे काटोगे आप? आपने भिक्षा भी ले ली, नाम भी ले लिया, फिर भी नो के नो ही हो। वो सिर्फ नाम सुमरन से ही कर सकती है, बाकी मन। जो हम नाम सुमरण करेंगे वो मैल दूर होता चला जाऊंगा, साफ होता चला जाऊंगा, और एक दिन ऐसा होगा गुरु के ही दर्शन हो जाएंगे अंदर बैठे हो। लेकिन वो बड़ा कैसे, अंदर कैसे आवा? वो उनको इतना गंद पड़ा भीतर, मैं कैसे आऊंगा? जब तक उसको जगह नहीं मिलेगी वो कैसे जाओगा? तो बाहर खड़ा है। और आपने तो ये ही नहीं कभी ये कहा, आप बाहर जाते हो, कहीं बाजार में जाते हो, कभी ये भी ध्यान नहीं है मेरे साथ गुरु है। पीछे न लगा कर तो देखते ही नहीं, किसी की निंदा कर रहे तो करे जाओगे, चुगली कर रहे तो करे जाओगे, खा रहे तो खाया ही जाओगे। न ये पता भी गुरु का सूक्ष्म शरीर हमारे साथ है। कम से कम अपने गुरु की तरह तो एक टोक ले हम, गुरु महाराज आओ, आप मेरे साथ खड़े हो, इस पर भी आप भोग लगाओ। और नु पीछे ना ध्यान करके, अगर नु भी एक बार ध्यान कर लिया ना, गुरु खड़ा, आप ऐसी वैसी बात नहीं करोगे संसार की, हमेशा ही जो है ना परमात्मा की बात करोगे। आपने तो ये सोची ही नहीं है बात। अगर इतनी बात हम ध्यान में रखेंगे, गुरु हमारे हम संग है, हम फालतू बात नहीं करेंगे। जितने हम बोल लेंगे, हमारे साथ भी एक सेवक ऐसा, वो चुप नहीं रह सकता, हमारे साथ भी आया वो, अपनी तो एनर्जी खराब कराया वो गेल मारी भी कर दिया। जितना बोल लेंगे हमारी एनर्जी खत्म होगी, और जितना हम चुप रहोगे उतनी एनर्जी हमारे भीतर आओगे। चुप रहना सीखो। आंख बंद करोगे तो अंधेरा दिखेगा। वो क्यों दिखेगा? क्योंकि हमने सारी एनर्जी खत्म कर रखी है। अरे ऐसा करो जो आंख बंद लाइट दिखा आपने, चांदन दिखा आपने। जिस दिन थोड़ी भी लाइट दिख जाएगी ना, जब भी गुरु कोशिश करेगा भीतर आने की, लेकिन अंधेरा ही अंधेरा है, और जहां अंधेरा वहां गंद पड़े अंदर। और जब साफ हो जाएगा तो लाइट आ जाएगी, और लाइट आ जाएगी तो गुरु आ जाएगा। जब तक ये साफ नहीं होगा अंदर से, जब तक गुरु नहीं आएगा। कम बोलिया करो, पॉइंट टू बात करा करो, फालतू नहीं। जो जितना जवाब मांगे उतना दिया करो, और ना चुप रहा करो। जितना चुप रह जाओगे उतना ही भरते चले जाओगे, और जितना बोलोगे उतना खाली होते चले जाओगे। और वही है आपकी बात, आपका जो है ना भीतर कचरा जाओगा, अच्छी बात नहीं जाओगी, गंदी जाओगा भीतर, वही जमा होगा। और जितना हमने इस खोपड़ी में यू कचरा भर लिया, फिर बुद्धि कहां काम करेगी? और मन ने तो हमेशा ये उपद्रव करने ही करने हैं, इसने तो मजे लेने हैं हमारे। इसने हमारे को हमेशा, जब तक हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मन आत्मा तो कह भी देगा कि ये गलत काम है, लेकिन फिर मन जो अनावी हो जाए, कर का उसने बैठ कैसे गया, और इतना वो नहीं करवा लेगा ना, फिर लोग हाँ मजा आ गया। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए मजा आवे। एक रसगुल्ले ने खाना जी करा, इतना खाओगे इतना ही थोड़ी देर मजा होगा, फिर मजा भी खत्म हो जाए। वो मन ही तो को आ रहा हमारे से। जब वो रसगुल्ला खा लेंगे थोड़ी देर का मजा हो, फिर मजा नहीं है, लेकिन उसने खुआना है। और इसी मन ने जो है हमारे से उल्टे सीधे काम करवाने हैं, ये मजे ना दे उस मन तक। अष्टावक्र ने जब ज्ञान दिया था राजा को, उसने दुनिया के दौरा धक्के खा लिए,
8-7 पंडित रखा करता विद्वान। अष्टावक्र का पिताजी भी था उनमें, बहुत विद्वान था वो, कंठ थे उसके वेद भी, गीता भी। लेकिन जब वो उसको नहीं ज्ञान दे सके, उसने जो है ना, राजा ने जो है ना, वो कैद में डाल दिया। अब अष्टावक्र जिसका 8 जगह से शरीर मुड़ता हो, उसको अष्टावक्र बोलना। संत हुए बहुत पूर्ण संत। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरा पिताजी कहां है? कहने लगे, भाई वो राजा को जो ना कथा सुनाने के लिए जाता है और राजा उसकी कथा सुनता है। अच्छा। फिर वो थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर पूछ लिया, कहने लगा, मम्मी मेरे पिताजी कहां है? उसकी मम्मी कहने लगी, भाई वो जो है ना राजा की कैद में पड़ा। अच्छा, अब क्यों? अब वो राजा को संतुष्ट नहीं कर सके, ज्ञान नहीं दे सके उस राजा को। अच्छा, अब वो तो कुछ पिछले जन्मों की कमाई थी अष्टावक्र की भी, कुछ उस जन्म में पूर्ण संत हुए। कहने लगे, मम्मी ले मैं अपने पिताजी को मैं निकाल कर लाता हूं कैद से। अब वो राजा की सभा में चला गया। वहां बड़े बड़े संत महात्मा भी बैठे थे और वो पंडित जी भी बैठे थे। अब वो गया तो वो सारे उसकी तरफ देख कर और वो वसूल के उसकी शिकल में देख कर कहने लगा, भाई तुम मास्क हो गए, मेरे शरीर न देख कर, चमड़ी न देख, चमार बैठे हो अभी यादो। ऐसा कुछ बोल लिया उसने। राजा से कहने लगा, राजा तू रोज ज्ञान सुनता है, तेरे पल्ले नहीं पड़े अब तक कोई बात? अगना कैसे नहीं पड़ेगा? तू राजा है, ठीक है, संसार में है ना, लेकिन आध्यात्मिक वे में जब तू आओगे ना, जो तेरे को ज्ञान सुनाता है ना, उसकी सीट ऊपर होती है और राजा की नीचे होती है। जब तेरे पल्ला कुछ ज्ञान पड़ेगा, एक राजा के दिमाग में वो बात आ गई। राजा ने जो ना उसी टाइम अपना सिंहासन छोड़कर वो नीचे बैठ गया और अष्टावक्र उसके ऊपर बैठ गया। कहने लगा, अब मुझे बताओ, ज्ञान दे मुझे। अब मुझे इतनी देर में ज्ञान चाहिए, अगर मैं घोड़े की रकाब पर पैर धरूं ना एक, और इतना दूसरा पैर धरूं, इतना ही ज्ञान दे दिए मुझे। मिल जाए इतने मिलेगा। अब अष्टावक्र ने बोल दिया, जा तथास्तु। अब राजा जब घोड़े में पैर रखने लगा उस रकाम के ऊपर, और उसने दूसरा पैर रखा, अष्टावक्र ने वही रोक दिया। बोला, भाई तू किसके हुक्म से रख रहा? बोला, जी अपने मन से। बोला, मन तो तूने मेरे को सौंप दिया, जब तूने मन मेरे को सुपुर्द कर दिया, अब भी तू अपनी मन की बात चला रहा। राजा को वही ज्ञान हो गया। ओहो, यही गलती है, यही समझने का फर्क था बस। न बोला, जब तूने मन अपने गुरु को समर्पण कर दिया ना, फिर इस मन की बात ना चला। जब मैं कहूंगा ना, जब इस घोड़े के ऊपर चढ़िए, मैंने यही समझाना तेरे को, नहीं ज्ञान हो गया उसका। ये जो आए हो ना, इस मन ने बेच दो, आज इस गुरु के चरणों में रख जाओ, छोड़ दो, इसके ऊपर समर्पण कर जाओ आज, और फिर देखो आपके अंदर का के बदल का दिखावा। आप इस मन ने अपने साथ ले आए। अरे गुरु के चरणों में आ गए, यहां रख जाओ, इसको बेच दो। गुरु संभालो इस मन को, तुम हमारे बस की नहीं आई, बेच दो इसने, गुरु तो दे जाओ, और फिर देख लो। लेकिन ध्यान वही रखना अष्टावक्र वाला, अरे अपने मन की बात चलाओ। कोई भी बात आवा, आत्मा की बात आओ, उसको मान लियो, मन की बात ना मानियो। थोड़े दिन में, हफ्ता 10 दिन में जो है चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे शरीर में। परमात्मा का की टूटना कुछ भी नहीं, ध्यान ही तो मोड़ ना ले।
संसार से, या जो नाव तुम्हारी संसार में जा रही है, इसको जो है ना परमात्मा की तरफ मोड़ लो। आपने अपनी किश्ती को, अपनी नाव को जो है ना संसार में ही चला रहे हो, और उस किश्ती में आप उस कागज की किश्ती में बैठे हो, डूबोगे उसमें। आपने लोगों ने बेरा या लकड़ी की है, क्या किया है, कागज की किश्ती में बैठे हो आप, क्योंकि गुरु का ध्यान नहीं। और गुरु का अगर ध्यान कर लोगे तो कागज की किश्ती पर भी बिठाकर पार करवा देगा गुरु देगा। समुद्र भी सूख जाते हैं, ऐसा नाम है गुरु भाई। अगर इसका नाम लेगा समुद्र में भी कूदेंगे, समुद्र भी रास्ता दे देगा। देगा समुद्र भी इनके कई में है। मछली जब अंडे देती है उसको क्या पता है, गुरु पूर्णमासी जो आती है उसके नजदीक आने वो लहरों में जो न लिपट कर बाहर आती है, और वो बाहर अंडे दे जाती है रेत में। और 15 दिन के बाद फिर उस समुद्र का जल बढ़ना शुरू हो जाए। उस मछली को कैसे पता लगा अगर समुद्र नीचे जाएगा? बताओ। वो सिर्फ एक चांद के उससे समझते हैं। एक यंत्र ऐसा है उनके शरीर में भी और हमारे शरीर में भी, जो हमारे को भी ज्ञान कराता है और उनको भी। अकब समुद्र का जो है ना पानी जो है ना नीचे चलेगा, और इस दिन से देखो उनको ये भी पता रहता है, मछली को भी ये पता रहा 15 दिन के ये बात जो है समुद्र और उफान पा हुआ। और इतना जो है ना उस मछली के जो अंडे दे के गई है, और उसमें जो अंडे फूट जाएंगे, और फिर वही अंडे जो है ना जब समुद्र की लहर आओगी उल्टे समुद्र में चले जाएंगे। उनको भी इतना ज्ञान है। और हम तो एक इंसान है, सच्चे इंसान, परमात्मा की आत्मा, हम भी इतना ध्यान नहीं रखते, उनका भी इतना ध्यान है। मतलब वो भी समझ ले इतनी बात। और इतना 15 दिन तक अगर उस अंडे में से उसका जीव नहीं निकलता, समुद्र की भी ताकत नहीं, उन्हें बह ले जाएगा, वो आएगी लहर वहां तक। ठीक 15 दिन के बाद जो लहर आओगी जब वो अंडे उससे बाहर बच्चे निकल जाएंगे। देखो मछली को भी इतना ज्ञान है, लेकिन हम इंसान एक ऐसी हैं, हमने ज्ञान नहीं, गुरु ने इतना ज्ञान दे दिया, लेकिन हम तो सुनी दन सुनी करते हैं। सत्संग जी ये जो समय चल ना बड़ा कीमती समय आपका, और आप बड़े भाग्य वाले हो। थोड़ा नाम के ऊपर जोर दो। अमृत वेले में उठकर कल भी मैं सत्संग में मैंने बोला 24 घंटे घड़ी होती है इंसान के सिर के ऊपर, और वो एक अच्छी घड़ी होती है, लेकिन उसका नो नहीं पता वो कब आवे। 24 घंटे में आती है। संत महात्माओं ने उसका भी निचोड़ काट दिया, वो सिर्फ अमृत वेले में ही आती है। अमृत वेले में बैठ कर अगर जो मुंह से बात निकलेगी ना, 1 सेकंड नहीं लगता पूरी करने में, पूरी कर देगा। और एक अगर किसी चीज को हासिल करना हो, सुबह अमृत वेले में बैठकर, जैसे हमारे बच्चे हैं और उनका वीजा नहीं लग गया और उनके काम में रुकावट आ रही है, अगर वो थोड़ा अमृत वेले में उठ गए और नहा धो गए और उस परमात्मा का 5-10 वर्ष कह देंगे, परमात्मा मैं तेरा बच्चा हूं और मेरा ये काम है, और वो इसको कर दो पूरा। 5-10 दिन जो है ना ये बात कह दो, वो वाइब्रेशन 10-15 दिन में तो इसके कान में घंटी बाज लेगी, और 10-15 दिन के बाद तो जो है ना वो काम जो है ना ऑटोमेटिक ही होना शुरू हो जाएगा। देख ले, वो रुकावट ही दूर हो जाएगी। वाइब्रेशन ही तो भेजने परमात्मा तक। मैंने कदे परमात्मा के दर्शन नहीं करे, लेकिन आज मैं जो है ना आप में जो है ना मिल रहा हूं, और मुझे जो है ना परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। देखिए नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी। मना करे परमात्मा के दर्शन नहीं करे, लेकिन आज मुझे जो है एक एक आत्मा में जो है ना परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। मैं वहां तक नहीं गया, लेकिन आज में मुझे परमात्मा नजर आया। समझ यही तो है परमात्मा का खेल।
आप भी जो है ना यहाँ सचखंड के अंदर बैठे हुए हैं, वैसी जगह नहीं बैठे, परमात्मा साक्षी बैठे हैं, आप सचखंड में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ सचखंड में भी बैठ कर आपके जो है ना विचार जो है इधर उधर जा रही है, फिर क्या लेकर जाओगे यहां से? लेकर तो वही जाओगा जब कुछ खाली हो जाएगा, और जब तक खाली नहीं होगा जब तक नहीं मिल सकती है बात। घर में कोई बात हो थोड़ा अमृत मिले, मैं तो कहूं डायरेक्ट रिश्ता बनाओ परमात्मा से, अमृत वेले में बैठो, डायरेक्ट बात करो परमात्मा से, हे प्रभु हमारा यो काम कर दे, बस। फिर देखो आपके काम होंगे। मांगना सीखो, कहना सीखो, प्रभु से बात करनी सीखो, इनसे यो हमारा माँ है, यो बाप है, यो पिता है, यो गुरु है, यो भगवान, सब कुछ ही है। हम इन्हीं के तो हैं, हमारे से गलती सलती भी हुआ है, ये परमात्मा पता नहीं इस जन्म में या पिछले जन्म में मेरे से कोई गलती हो और मैं माफी मांगू, तुम उन्हें माफ कर दे, तुम उन्हें बकस दे। चलो इस जन्म में तुम सत्संग में आ गए, गुरु से जुड़ गए, तब नहीं कहते किसी से यो जो तू खा रहा है यो कैसे आ रहा है? बोलो परमात्मा से, हे परमात्मा मेरे से जो इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई गलती हुई है तो मैं आपके चरणों में जो ना मैं माफी मांगता हूं और मुझे माफ कर दे, तू बख्शनारा बख्श दे प्रभु। मेरे बड़े हाथ अपना सिर पर रख दे मेरे बस, और मुझे सतबुद्धि दे दे। यही तो कहना पड़ा इनसे, 2-4 दिन कहेगा तो देखो वह सुमति दे देगा, वह सतबुद्धि दे देगा आपको। आप बोलोगे ही नहीं किसी से कुछ, ऐसी कृपा कर देगा। ऐसी मेल कर देगा। कितने बाजली हो ये 4 अंगल का पीछा तो ही रहना, जिस चीज के पीछे आप बाज रहे हो माया के पीछे, यूं 4 अंगल का पीछा तो रहना ही रहना है। यूं जो चाहोगा ना परमात्मा इतना देगा, कितने दौड़ कर लिया। अगर यूं चाहो है भिखारी दा राज करा दे और राजा दा भिखारी बना लिया। इसका क्या है? इसकी तो नजर ही है, नजर में पता नहीं क्या बना देगी। लेकिन गुरु के मुख से जो वचन निकल जाना उसने अमल में ले आ गया, सुनना, मनन करना और उसमें समा जाना। बस सुनना, कानों से सुनना, फिर उस पर अमल करना, उसका मनन करना और फिर उसमें समा जाना, उसमें मिल जाओ। बस यही तो है गुरु से मिलना। गुरु जब कोई भी प्रवचन करे उसको बहुत ध्यान से सुनो, और वो ध्यान भी जो है ना यही पता लग रहा है, अभी यही प्रैक्टिकल हो रही है, आपको नहीं पता। कुछ जीव जो है ना टांग लाग गई दुख, कोई पैर नहीं इधर कर रहा, कोई इधर कर रहा, कोई इधर कर रहा, कोई यहां दर्द हो रहा किसी का, उनका सत्संग में मन नहीं है। अगर मन हो ना, अगर चाहे उनकी टांगों की इधर में दर्द हो, वो इधर उधर नहीं ला सकते, बिल्कुल शांत हो जाएगी। मैंने तो 4 घंटे बुलवा और 4 घंटे बिठा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। और यही गुरु है, कई घंटे बैठ जाता है। जब तक हमारे अंदर कोई बात है जब तक नहीं आएगी, और जब ये हम टांगा ना कदे इधर कर रहे हैं, कदे इधर कर रहे हैं, कदे कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है सत्संग। और जब ध्यान हो जाएगा तो शरीर जो है ना नीचे से ही सुन होना शुरू हो जाएगा आपका। अरे इतना सत्संग है, 1 घंटे का सत्संग है, 1 घंटे में आप सुन हो जाओगे, आप टांग भी नहीं उठेगी आपकी। जब आप उठोगे ना सत्संग में से बिल्कुल सुन हो जाएगी टांग आपकी। ये पहचान बताऊंगा आपको। ध्यान की बात है, बस ध्यान ही लगाना बस। गुरु की शिकल में देखा करो कभी, गुरु के चरणों में जो मिलेगा ना सब कुछ मिलेगा।
और जिसने मिला गुरु के चरणों से ही मिला। उसके चरणों में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है चरणों में। जब इतना बड़ा महाभारत हुआ, इतना बड़ा दुर्योधन और अर्जुन जब दोनों गए, कृष्ण जी चार भाई बस सो रहा था। अर्जुन तो उसके चरणों की तरफ जाकर खड़ा होगा और दुर्योधन उसके सिर के ऊपर खड़ा होगा। अब जब अर्जुन कृष्ण जी उठे तो उठते जो ना अर्जुन पर ध्यान गया था। सेना बोले ना, जो कृष्ण की जो सेना थी वो दुर्योधन के पास चली गई। देख लो सारी, खाली अर्जुन ही तो रहा उसकी लीला, और उसी का साथ दिया उसने, क्योंकि उसका ध्यान गुरु के चरणों में था और वो सिर करने खड़ा हो गया। वहां नहीं बड़ी बात, और कृष्ण ने उसी का साथ दिया। गुरु के चरणों में है जो कुछ है। देख लो सारी सेना भी चली गई और जब भी अर्जुन हारा नहीं, सिर्फ एक परमात्मा ही तो था उसकी गेल में। और जिसकी गेला परमात्मा खड़े हो जाए, गुरु खड़े हो जाए, सारा संसार टूट जाओ, एक मेरा गुरु की नजर ठीक रह जाओ, संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। देख गुरु की नजर सीधी रह जाएगी बस। और जिस दिन गुरु की नजर टेढ़ी होगी, नु सोच लो हमारा भी काम खराब होने लग जाएगा, घर में न्यारी बीमारी आ जाएगी, नुकसान न्यारा होने लग जाएगा। और जब तक उसकी नजर सीधी है, ना कोई दुख होगा, घर में भी ठीक रहेंगे हम। वहीं से तो सीख गया। और उसने ये भी कह दिया, अर्जुन जा सबको छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, जब मैं तेरा काम करूंगा। ये भी गीता में लिखा उसने, और ये भी समझाया, मत तू दर दर की ठोकर खावा है, सिर्फ एक ना अपना ले, एक ना मान ले, और जा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गीता में स्पष्ट लिख बताया, समझाया उसने अर्जुन को। फिर भी विश्वास नहीं हुआ, उसने आगे अपना असली रूप उसको दिखाना पड़ा। जब उसका विश्वास हुआ, आज मैं जिस घर में जाता हूं, जहां पूजा होती है, पता नहीं कितने देवता बिठा रखे हैं। गुरु के इधर कई देवता इंगे ना बैठे हैं, कई इंगे ना बैठे हैं। अरे हमें क्यों के खेल हो रहा है भाई? अब जी ये देवता है, बताओ ये कितने बड़े गुरु के साथ में भी इतने देवता बिठा। अरे एक नहीं मान लो तुम, हम भी इतने अंधविश्वास में बैठे हैं। देवता स्वयं बढ़कर जो है ना, इस टाइम जो है ना आप हो, यहां आप सत्संग में बैठे हो, आप देवता के समान हो। देवता भी जो आपके पास शरीर है ना, उनके पास शरीर नहीं है, और आपके पास तो शरीर है। आप ही तो देवता बन रहे हो। अगर आप नाम की कमाई कर लो तो आप देवता ही बन जाओगे। यहां जाके बनाने वाला परमात्मा है। और आए भी देवता बनने के लिए हो, थोड़ी मेहनत करो, जाओ बना देगा ये अपने देवता। ऐसा परमात्मा है। लाइन में तो लग रहे हो, लाइन तो लग रही है आपकी, लेकिन थोड़ा है और धक्के की जरूरत है। सिर्फ नाम की जरूरत है, अमृत वेले की जरूरत है। अमृत वेला नहीं है यहाँ, क्योंकि एक दो आत्मा ऐसी बैठी है, उठे नहीं जाना सुबह के टाइम में। और जब तक अमृत वेला नहीं संभालेंगे, जब तक बात नहीं मानेंगे। बड़ी बड़ी चीज मिलेगी। एक बेचारा इतना शरीफ आदमी, और उसके घर वाले बिल्कुल कोडी होगा, चल दी कती सीधी नहीं खड़ी हो सकती, और वो गुरुद्वारे में चला गया। अगर कोई 3:35 पे उठ के और गुरुद्वारे में आकर वाणी सुन लेना, चाहे कितनी भी तगड़ी बीमारी हो वो भी ठीक हो जाएगी। उसके घर वाले के दिमाग में वो बात पड़ेगी। और वो तो अगले दिन अपने घर वाले से कहने लगा, चल गुरुद्वारे चलना। मैंने तो ऐसी ऐसी बात सुनी है वाणी में। नो बोली मैं तो चल ही नहीं सकती। नो बोला मेरी पीठ पे बैठ, चल मैं लेकर चलता हूं तेरे को गुरुद्वारे में। अब उसके घरवाला अपनी घरवाली को अपनी पीठ पे बिठा गए, और उसने जो है ना 10-15 दिन गुरुद्वारे में उसकी हाजिरी लगवाई थी। और 15वें 16वें दिन तो जो है ना वो सिद्धि होगा चलन बैठी।
नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी में इतनी ताकत है, सिद्धि होगी थी वो बिल्कुल। और मैं कहती हूँ टेढ़ी होगा चल लिया करा थी। आप घर बैठ के भी जो ना अगर गुरु का नाम जप लो ना, कैसा भी काम हो और कैसी भी बीमारी हो, ना किसी का काम हो ना मैंने पकड़ लिया वाण जाओ, मैंने अपने गुरु का इतना भरोसा है, जाओ। अगर किसी का काम ना हो तो मैंने पकड़ लिया वाण गया। लेकिन हाजिरी चाहिए अमृत वेले की। और अमृत वेले में आप ही बताओगे बाबा जी आपने तो ऐसा काम कर दिया, हम तो बदल दिए, बाहर से भी बदल दिए, भीतर से भी बदल दिए। अमृत वेले की हाजिरी देगा। देखो गुरु ने भी जो मंत्र ऐसा दिया है, 21 दिन का जाप करवाया वैसे गुरु महाराज ने। तो मैं तो 10-15 दिन की बात कहूं, थोड़ा अमृत वेले में हाजिरी दे दो आप, और फिर देखो आप 10-15 दिन में ही चेंजिंग हो जाएगी आपकी। और बताओ अब गुरु को अपने अंदर ले जाना चाहते हो, अपने अंदर बिठाना चाहते हो, करो आगमन करो, आगमन करो, अपने यहां हाथ रखो, अच्छी तरह रिलैक्स होगा बैठना कभी, और बिल्कुल कभी अपने दिमाग में से बात निकाल दो, बिल्कुल यहां हाथ रखो, अपने कलजे यहां कालजे बात रखो। आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। अलचर होनी शुरू हो जाएगी सांस ली 2 मिनट के अंदर। कति गुरु का ध्यान रखना, कति आत्मा से, और कुछ नहीं लेना आपने अपने अंदर, सिर्फ यही बोलना है आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, 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 आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। ओम भगवती देवाय नमः। अब ये हाथ लगाओ अपने यहां तीसरे नेत्र पर, ये 4 उंगली लगानी है अपने यहां पर, यहां माथे के ऊपर। ओम भगवती देवाय नमः, ओम भगवती देवाय नमः, ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओम भगवती देवाय नमः, ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः। प्रभवनासी अंतर्यामी, 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 प्रभवनासी अंतर्यामी। नानक नाम चढ़ती कला
ये आंख खोल कर देखो, देखो कितना चेंजिंग हो गया आपका। सिर्फ 5-6 मिनट में चेंजिंग होगा, देख लो। चढ़ती कला ये जो जाप करवाया ना आपने 21 दिन करना, और 21 दिन में देख लो गुरु जो है ना अंदर आ जाएगा आपके, और आपकी जिंदगी बदल देगा। ले गुरु जिस दिन आपके अंदर आएगा, कोशिश करो इसने 21 दिन अमृत वेले में बैठकर आपने जाप करना। बाकी फालतू चक्कर में पड़ो ही मत। मैं फिर गुरु की चिट्ठी लेकर आया हूं। शास्त्री जी मेरे आपके चरणों में यही अरदास है, आपने 15, 16, 17 3 दिन में जिस भी आत्मा को जब भी टाइम मिला है 3 दिन में हाजिरी लगानी है। जोड़िया और कले का आओगे आप वहां से। चढ़ती कला